हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th एजी केमिस्ट्री। ठीक है, 12th एजी केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक। ठीक है, इसमें जो हमने बायो फर्टिलाइजर्स का पहला पार्ट पढ़ा था, इसके अंदर हमने इसके टाइप पढ़े थे, नाइट्रोजनी जैव उर्वरक, नाइट्रोजन देने वाले जैव उर्वरक। अब जो इसका पार्ट 2 है बायो फर्टिलाइजर्स के टाइप का, इस पार्ट 2 के अंदर जो नाइट्रोजन वाले अभी और बचे हुए हैं एक दो। इससे पहले जो नाइट्रोजनी जैव उर्वरक हैं, इनके उपयोग विधि के बारे में पढ़ेंगे हम। जो हमने 2-3 पढ़े हैं, इनके उपयोग विधि के बारे में पढ़ेंगे। या नाइट्रोजन जैव उर्वरकों की उपयोग विधि क्या है, कैसे इनका उपयोग किया जाता है, इनकी प्रयोग विधि क्या है। ठीक है, तो क्योंकि जो आगे पढ़ने जा रहे हैं हम, उनकी प्रयोग विधि अलग से दे रखी है, उनकी अलग ही प्रयोग विधि होगी। ठीक है, जो हमने 3 पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कौन कौन से। एक तो पढ़ा था हमने राइजोबियम, जो जड़ों के अंदर पाया जाता है, जो दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, ग्रंथियों में पाया जाता है। एजोटोबैक्टर पढ़ा है और एजोस्पिरिलम पढ़ा है। तो ये 3 पढ़े, इन तीनों की प्रयोग विधि जो है वो अलग है, और जो आगे पढ़ेंगे 2-3 उनकी प्रयोग विधि अलग है। ठीक है, तो इनकी नाइट्रोजनी जैव उर्वरकों की प्रयोग विधि क्या होगी, देखो। नील हरित, शैवाल, एजोला, इनको छोड़ दो। इनके अलावा जो उर्वरकों का प्रयोग है वो निम्न प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम इनका प्रयोग करने के लिए हम जो भी फसल बोते हैं, तो जो भी फसल होती है उनके बीज होते हैं भाई, तो बीजों को उपचारित करते हैं। अगर बीज नहीं बोते हैं तो पौधा होता है, तो पौध को उपचारित करते हैं। कंद फूल, कंद वगैरह होते हैं तो उनको उपचारित करते हैं इन जैव उर्वरकों के द्वारा। तो इसके उर्वरकों की निम्न प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले बीज उपचार है ना। जो हमने 3 पढ़े हैं, उन तीनों को कैसे प्रयोग किया जाता है उसका है, पहला है बीज उपचार। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में 1.5 से लेकर 2.5 लीटर पानी को गर्म करते हैं, यानी 1.5 लीटर से 2.5 लीटर पानी ले लेते हैं और उसको गर्म करते हैं भाई। ठीक है, गर्म करते हैं और गर्म करके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला देते हैं, गुड़ मिला देते हैं उसमें। ठीक है, 1.5 से 2.5 लीटर पानी लेकर के उसे गुड़ मिला करके गर्म कर लेते हैं, कहने का मतलब ये है। अब गुड़ मिलाने के बाद में घोल जब ठंडा हो जाए, है ना, गुड़ मिलाते हैं, गुड़ मिलाने के बाद में उसको थोड़ा ठंडा करते हैं। तो घोल जो है वो ठंडा होने पर, यानी कि ठंडा करने पर, इसमें 600 ग्राम जो कल्चर होता है, 600 ग्राम, जो भी हम जैसे मान लो राइजोबियम ले रहे हैं या फिर राइजोटोबैक्टर ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, तो जो भी कल्चर होता है 600 ग्राम कल्चर लेते हैं, और वो कल्चर इस गुड़ वाले पानी में 1.5 से 2.5 लीटर पानी के अंदर मिला देते हैं। कल्चर मिला देते हैं, जो भी हम जिस भी जीवाणु का उपयोग कर रहे हैं, हम जिस भी जैव उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, वो वाला कल्चर इसके अंदर डाल देते हैं 600 ग्राम के पाउच लेकर के। फिर इसमें, हाँ, बहुत पाउच अलग अलग भी हो सकते हैं, 1-2 पाउच भी हो सकते हैं, है ना। तो ये इसमें डाल देते हैं। तो 1 हेक्टेयर में उपयोग किए जाने वाले बीजों को, जो भी बीज 1 हेक्टेयर में उपयोग किए जा सकते हैं, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो भी है, उनको फर्श या पॉलीथीन की सीट है ना, उसके ऊपर फैला देते हैं। जैसे घोल तैयार हो गया हमारा कल्चर वाला। अब हम क्या करते हैं, 1 हेक्टेयर के अंदर जितने बीज बोए जाएंगे, उन बीजों को क्या करेंगे, फर्श पे फैला देंगे, है ना। फर्श पे या फिर कोई पॉलीथीन ले लेंगे, उस पॉलीथीन के ऊपर फैला देंगे इनको, और फिर इनके ऊपर जो कल्चर हमने घोल तैयार किया था, ये घोल उसके ऊपर छिड़क देते हैं, अच्छी तरह से उसके ऊपर छिड़क देते हैं, है ना। छिड़क देते हैं, छिड़क करके फिर क्या करते हैं, इन बीजों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, भली भांति मिला लेते हैं, ताकि बीजों पर कल्चर की परत चढ़ जाए। अब अच्छी तरह से इन बीजों को जो पॉलीथीन पे या फर्श पे डाले हुए ना, उनको अच्छी तरह से मिलाएंगे, ताकि इस कल्चर के ऊपर बीजों के ऊपर कल्चर की परत चढ़ जाएगी। सामान्यतः क्या करते हैं हम, 200 ग्राम जो राइजोबियम कल्चर होता है ना, वो 10 से 15 किलो दालों का जो बीज होता है,
10 से 15 किलो दाल वो बीज लेंगे, और उस बीज पे हमें जो कल्चर डालना होता है ना, वो ज़्यादा ज़्यादा 200 ग्राम कल्चर जो है ना, वो 10 से 15 किलो बीजों को उपचारित कर देगा। ये पर्याप्त होता है भाई उपचारित करने के लिए। 10 से 15 किलो बीजों को 200 ग्राम जो कल्चर है वो आसानी से उपचारित कर देगा। उपचारित जो बीज होते हैं, जैसे हमने कल्चर डाला, उनको मिला लिया अच्छी तरह से, अब उनको क्या करेंगे, छाया में सुखा देते हैं, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो वो कल्चर जो है वो नष्ट हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको छाया में सुखाते हैं, है ना, छाया में सुखाते हैं। और छाया में सुखा करके फिर क्या करते हैं, इनकी बुआई कर लेते हैं, यानी कि इनको जमीन में बो देते हैं। इस प्रकार से कल्चर जो है वो तैयार करके बीजों को उपचारित करके इनको बो दिया जाता है। जैव उर्वरकों से बीज उपचार के लिए जो पानी व गुड़ की मात्राएं हैं, कितनी कितनी लेनी है ना। तो कौन कौन से बीज के लिए कितनी कितनी मात्रा में पानी और गुड़ लेना है और किस प्रकार से उसको उपचारित करना है। मूंग, उड़द, है ना, चावल, इनके लिए जो पानी लेना है वो 1 लीटर पानी लेना है और गुड़ 250 ग्राम लेना है। यानी 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ मिला करके गर्म करते हैं, फिर उसके अंदर कल्चर डालते हैं। अरहर के लिए जो पानी है वो 1.5 लीटर लेते हैं और गुड़ जो है वो 300 ग्राम लेते हैं। अरहर अगर बोनी हो में उनके बीजों को इससे उपचारित करना है राइजोबियम से, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए 1.5 लीटर तो पानी लेंगे और 300 ग्राम गुड़ में उसका घोल बना करके फिर उपचारित करते हैं। चना, मूंग, सोयाबीन, है ना, चना, मूंग, सोयाबीन, इनके लिए हमें क्या करना है, 2.5 लीटर पानी लेना है और इसमें जो गुड़ है वो 300 ग्राम लेना है। 2.5 लीटर पानी में 300 ग्राम गुड़ डाल करके इसका कल्चर तैयार करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कल्चर तैयार करते हैं। तो यह जैव उर्वरक उपयोग की सबसे प्रभावी विधि है। तो जैव उर्वरक के उपयोग की ये जो बीज उपचार विधि है सबसे प्रभावी विधि है, अच्छी विधि है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं मृदा उपचार। हमने पहला बीज उपचार कर लिया, मृदा उपचार। मृदा उपचार भी किया जा सकता है इसे, यानी कि मृदा को उपचारित किया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक, तो इस विधि में क्या करते हैं, 2 से 3 kg कल्चर लेते हैं, 2 से 3 किलो कल्चर ले लेते हैं, है ना। इस कल्चर को 50 किलो छनी हुई गोबर की खाद में मिला लेते हैं। यानी 2 से 3 किलो कल्चर लेकर के इसको 50 किलो छनी हुई गोबर की खाद पहले सूखी होगी, सुखाएंगे नहीं, सूखी होगी तो सुखा करके उसको अच्छी तरह से पीस करके अच्छी तरह से बारीक कर लेते हैं, मतलब फिर उसको छान लेते हैं बारीक करके। छानने के बाद में फिर इस गोबर की खाद में ये जो 2 से 3 किलो कल्चर होता है ये इसके अंदर मिला दिया जाता है, डाल दिया जाता है, अच्छी तरह से मिला दिया जाता है इस कल्चर को। ठीक है, अब 50 किलो खाद में इसको कल्चर को मिला करके और फिर बुआई से पहले गीले खेत में छिड़क दिया जाता है। अब बुआई करने से पहले खेत गीला होगा, खेत को गीला करेंगे, गीले खेत के अंदर इसको छिड़क दिया जाएगा। ठीक है, गीले खेत में इसको छिड़क दिया जाता है, इस प्रकार से इसका उपचार किया जाता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं पौध उपचार। ठीक है, पौध उपचार, देखो मृदा उपचार हो गया, बीज उपचार हो गया, मृदा उपचार हो गया। अब हम यहाँ बात करेंगे पौध उपचार, यानी कि पौध को किस प्रकार से उपचारित किया जाता है। तो यह विधि उन फसलों के लिए काम में ली जाती है, उन फसलों के लिए काम में आती है, उन फसलों के लिए काम में ली जाती है ना। पौध उपचार विधि काम में नहीं आती है जिनकी पौध तैयार कर रोपण किया जाता है, तो उन्हीं के लिए काम में ली जाती है। ये काम में आती है जिनकी पौध तैयार की जाती है और पौध तैयार करके फिर उनको रोपण किया जाता है, तैयार पौध को रोपा जाता है जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, उनके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस विधि को कैसे उपयोग किया जाता है, यानी पौध को कैसे उपचारित किया जाता है वो देखें हम। एक बाल्टी लेते हैं और उस बाल्टी में 10 लीटर पानी लेते हैं। ठीक है, एक बाल्टी लेते हैं, उसमें 10 लीटर पानी लेते हैं। अब उस बाल्टी में 10 लीटर पानी लेकर के 4 से 5 पैकेट कल्चर के डाल देते हैं और घोल करके तैयार कर लेते हैं। यानी एक बाल्टी लेते हैं 10 लीटर पानी की, उस 10 लीटर पानी की बाल्टी के अंदर 4 से 5 पैकेट कल्चर के डालते हैं और घोल तैयार कर लेते हैं, घोल बन जाता है। इस घोल में पौधों की जड़ों को 10 से 20 मिनट तक हम क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। यानी कि 10 से 20 मिनट तक इस घोल के अंदर पौधों की जड़ों को डुबोते हैं और फिर उसके बाद में इस पौधों को क्या करते हैं, जमीन में रोपाई करते हैं, जमीन में रोप देते हैं।
जमीन में रोपाई इनकी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पौध उपचार किया जाता है। इसके बाद में है भाई कंद उपचार। अब कंद उपचार कैसे किया जाएगा, देखो 1 किलो हम कल्चर लेते हैं और इस 1 किलो कल्चर को 40 से 50 लीटर पानी जो है उसमें घोल बना करके तैयार कर लेते हैं। यानी 1 किलो कल्चर का 40 से 50 लीटर पानी में घोल तैयार करते हैं भाई। ठीक, और इस घोल में जैसे मान लो लहसुन है, गन्ना है ना, ये सारी चीजें जो कंद वाली जो होती हैं वो बोई जाती है। तो लहसुन गन्ना आदि को टुकड़े करके और इनके गन्ने के टुकड़े या लहसुन के छोटी छोटी पोथियां होती हैं, इनके टुकड़ों को क्या कर दिया जाता है, 10 मिनट तक क्या कर दिया जाता है, घोल में डुबो दिया जाता है। और 10 मिनट तक घोल में डुबो करके फिर इनको निकाल करके इनकी बुआई की जाती है। इस प्रकार से जो ये जो नाइट्रोजनी उर्वरक थे, जैव उर्वरक थे, इनका उपचार करके और इनका उपयोग किया जाता है। जो हमने 3 पढ़े थे, एक तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पेरिलम, तो इनका हम इसी प्रकार से उपयोग करते हैं। तो ये हो गए। इसके बाद में जो हम नाइट्रोजनी जैव उर्वरक और पढ़ेंगे, है ना, 4-5 है ये। तो अगले वाले जो पढ़ेंगे 2-3, उनका उपचार जो है या उपयोग, जो प्रयोग विधि है वो वहीं पे दे रखी है, क्योंकि उनकी प्रयोग विधि इनसे थोड़ा सा अलग करके है। बाकी वहीं पे इनकी प्रयोग विधि दे रखी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स का जो अगला टाइप, यानी कि इनके अगले जो प्रकार हैं, कौन कौन से और उपयोग किए जाते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।